हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले बड़ा को मेरा प्रणाम, छोटा को मेरा प्यार। करते हैं अपने नए व्लॉगिंग की शुरुआत। आज जो है कड़ाके धूप में मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। आज हम कर रहे हैं घर का थोड़ा काम, तो काम दिखाती हूँ पहले हमारे घर पे। तो आज जो है पुताई हो गई। पहले नंबर पर हमारा जो था ये लगाना बहुत जरूरी था। लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें ड्रिल और बहुत ज्यादा काम होता है, जिसमें तोड़ फोड़ की पूरी संभावना थी। संभावना ही नहीं, इसमें तोड़ फोड़ भी हुआ। और अगर हम पहले पेंट करते तो फिर ये सारा काम खराब हो जाता। इसीलिए पेंटर भाइयों को हमने बाद में बोला, पहले से हमने बात भी करके रखी हुई थी। तो सोलर पैनल फिक्स हो रखा है हमारे छत में। तो पहले आज जो है मुमटी में करेंगे। अभी थोड़ा जो साफ है, मतलब जो क्या रहता है काला काला सा, वो सब साफ करेंगे भैया लोग। और आपको भी मैं बार बार में बताती रहूंगी। वैसे तो धूप में आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, पर अपनी जहाँ व्लॉगिंग की बात है वहां पर आना ही पड़ता है। देखो भैया कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ करके। और आज हमने नाश्ता भी देर में करा क्योंकि ये चले गए थे सामान लेने के लिए। तो मैंने यार इनको बोला तुम सामान लेके आओ। फिर वहां पर थोड़ी देर भी हो गई थी, ताकि हमारा यहाँ पर जो सामान है पूरा फरोल रखा है। तो ये सोफे ले जाने के लिए भैया को बोला, बड़ा वाला सोफा नीचे है, ये टेप भी मैंने कहा उनके काम आ जाएगा। क्या धूप है, मेहनत लगती है ना। बिना मेहनत से तो छोटा था। तो देखो किस तरह से कर रहे हैं भैया, काम है। वाकई चलते चलते ना, जैसे भैया लोग उसको साफ कर रहे हैं, वो मेरे मुंह में उड़ता जा रहा है। और मेरे साथ कौन है? ए देखो जी, साथ में और रहेगा क्या? हम है ना। हाँ भाई, मेरे साथ तो तुम ही हो। यहाँ लोगों को तभी तू ज्यादा हो रही है, फोन भी ना करे। भी बुरा हाल रखा था। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो कितनी सारी पपड़ी निकली। 5-6 साल हो गए होंगे ना हमारे पेंट को। 5-6 साल बाद हम करवा रहे हैं अपने घर की रिपेयरिंग। 5-6 साल हो गए होंगे यार रिपेयरिंग, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। और देखो 5-6 साल के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा है कि सही है, ठीक है, क्योंकि इतना खराब हो रखा है, ये सीलन के कारण है। तो चलिए जी पहले बना लेते होंगे चाय। आज जो है इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और आज जो है हमारा सोलर पैनल का जो मीटर है वो चालू हो गया है। तो आज हमारा एसी उसी से ही चलना शुरू हो गया है। बाकी अभी देखते हैं ये किस हिसाब से चलता है। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊंगी कि हमारा बिल कैसे आया, कितना आया। पहले हमारा बिल आया था 1600 और इस समय हमारा बिल आया था 27। और अभी तक हमारा बिल कितना आया वो कंफर्म नहीं है। और आज से जो है हमारा सोलर पैनल स्टार्टिंग मतलब शुरू हो चुका है। तो अब ये हमारा जो रीडिंग है कितनी आएगी, और हमारी जो बिजली ये बना रहा है वो कितना बना रहा है, और हमने कितनी, मतलब हर चीज ये उसमें बता देगा। तो आप लोग भी लगाना, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आप लोगों को राय जरूर बताऊंगी। वैसे ये सही है, जैसे छोटी फैमिली है हम लोगों की, तो हम लोगों का इतना बिल नहीं होता, इतनी बिजली खर्च नहीं होती, हमारी बिजली बचत होती है। तो उसका भी हमें क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा। मतलब समझ लो तुम, फायदा है, नुकसान तो किसी चीज का भी नहीं है। अभी फिलहाल हमारी लेबर जो है काम पर लगी हुई है छत पर। मैंने चाय बनाकर भी दे दी है। और आज मैं कभी कभी ना कुछ लोगों को दिमाग सोच देखकर, उनकी बातें सुनकर अजीब सा होता है। और कल आया था बिजली मीटर वाला, तो मीटर वाले ने कहा कि आपकी तार और जो सामने पे हमारे पड़ोस पे है, बंद तो नहीं करता है, और पर उन दोनों का तार है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे गर्मियां है तो आप तारों को अलग अलग कर दो। तो पतिदेव जी से मैंने बताया, क्योंकि मैं बोलती नहीं उनसे। तो पतिदेव जी ने कहा कि एक बार तू बोल ले। जब उनका मकान बन रहा था तो उससे ही उन्होंने बातें करी थी, तो तू ही बोल, वो लेडीज है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं गई, मैंने बोला। तब तक उसकी छोटी वाली बहन भी
लड़ने आ गई, जबकि उसका कोई रीजन नहीं, कोई मतलब नहीं। और तो और मैं उससे बात करना भी नहीं चाहती हूँ, पर लड़ाई करने के लिए इतनी भयंकर है कि इसीलिए तो मायके में बैठी है। जो लड़की यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे साथ, ना इसका कुछ है, कुछ भी नहीं, उनका भाई है, तो वो मेरे पतिदेव को फोन करते हैं। अगर कोई भी काम छत में जैसे काम करवा रहे थे अपना, कुछ भी थी बात, तो दोनों आपस में कर रहे थे। इतना बड़ा पत्थर गिरा हमारे छत में, अभी भी मेरे छत में है। आपको मैंने वीडियो भी दिखा दी है इन लोगों की, कि हमारी जो छत थी पूरी इन्होंने मतलब पूरी तिड़ाक पड़ी हुई थी। वीडियो भी मेरे पास है। तब तो ये बोली नहीं इनकी छोटी वाली बहन, और जैसे ही बहन इसकी बड़ी बहन से मैंने इतना ही बोला जब पतिदेव ने बोला। मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे काम में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं लड़ाई मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी क्या बोलूं। तो मैंने इतना ही बोला, तो इसका बेटा बोलने लगे मैं तार काट दूंगा। भाई मैंने इसके बेटे को बोला, बेटा ये सरकारी काम है, ना तुम्हारा ना हमारा, जो जितना उसने बोला है मैं उतना तुमको बोल रही हूँ। तथा ये छोटी वाली इधर के सामने में ये भी लड़ने के लिए आ गई। अब इससे क्या बोलूं, तो इसको मैंने कहा तू चुप रह। कह रही क्यों नहीं बोलूं, मैं तो बोलूंगी। मैंने कहा भाई ठीक है बोल लो, हमारा क्या जा रहा है, और मेरा तो वो अपना पर्सनल काम है नहीं। तो अभी पतिदेव जी को मैंने कहा भाई छी रहने दो, लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं। तो इन्होंने कहा भाई मैंने तो इसलिए मैंने कहा तुमने मुझे बोला ही क्यों। तो इन्होंने कहा कि देख आज की बात खत्म, क्योंकि ये कह रही है जब बहस करनी है तो ठीक से ही करनी है, और जब इसका काम होगा तो ये मेरे गेट में खटखट आ जाएगी, जैसे एक भीगी बिल्ली नहीं होती उस तरह आएगी। अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, बात में तो नाम भी बताऊंगी और जरूर बताऊंगी। ऐसे लोगों के लिए बोलना भी चाहिए और अपने हक के लिए आवाज भी उठानी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं इसकी जो छोटी बहन है इसको मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, और अगर मैं किसी से उससे बात कर रही हूँ, ठीक है, उससे मैं बात कर रही हूँ, वो उसके समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सीधे थाने में जाओ और मैंने कहा रिपोर्ट करो। मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करती हूँ साफ और सीधी बात बोलना। तो इसकी छोटी वाली बहन जबरदस्ती मेरे से बोलने, चाहे लड़ाई में बोल रही है पर बोल तो रही है ना, तो बोल क्यों रही है भाई, मैं बोल ही नहीं रही, बोल क्यों रही है, बेटा भी अलग ही। तो इन लोगों की मैंने पति से तू अंदर चली जा, मैं अंदर आ गई क्योंकि मुझे अपनी ब्लॉगिंग का हर टाइम फिक्स रहता है, तो मैं इतने में मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैंने चाय तो दे दी है, इनकी बातें सुनाऊंगी ना, बड़े निराले लोग हैं और जिनकी समझ में नहीं आता है ना उनसे थोड़ा दूरी रहना चाहिए। और खासकर मैं बिजली से बहुत सावधान रहती हूँ, बिजली से वैसे मैं ही नहीं आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। बिजली ऐसी चीज है, और वो भी गर्मियों में अगर कहीं पर भी कुछ भी हो गया, क्योंकि कट भी लगा हुआ है हमारी तार पे, मैंने वीडियो भी बनाई है, फोटो भी डाली हुई है, हमने बताते थे, हमने जो करना था कर लिया था। उसके भाई ने वो अपने भाई की नहीं मान रही, भाई हम तो क्या है कुछ भी नहीं है। उसके भाई ने भी बोला, मीटर बिजली वाले भी आ गया, तो फिर उन्होंने, क्योंकि देखो उनसे बोलना एक बार हमारा काम था, अगर अपनी बहन उनकी बहन उनकी नहीं सुनती तो हम तो बहुत दूर की बात है यार। तो बस थोड़ा वीडियो बनाना भी वहीं पे डिले हो गया। खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने सोचा ब्लॉग बना दे, फिर मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने नहीं बनाया। फिर चलती हूँ मैं अभी छत में, आ चुकी हूँ छत में, अभी तक बैठी हुई थी और थोड़ी सी मैंने रील भी डाली और इंस्टाग्राम में भी रील डाली है, आप लोग वहां पर जाकर देखिए ज्योति ब्लॉग से। तो अभी छत में घूम रही हूँ और पसीना भी देख रही हूँ, कितना पसीना हो रहा है। आज तो थोड़ा थोड़ा घर चमकने भी लग गया, नहीं तो इतने बुरे हाल हो रखे थे हमारे छत के ना, कसम से कि मतलब इतना गंदा गंदा लग रहा था, पर बस हम रुके हुए थे। तो ये सोलर पैनल की वजह से, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया, जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी आगे से कट करके सीधे यहाँ पर आए हैं तो उनको बता दो, सोलर पैनल की वजह से हमारा सारा घर का काम रुक गया था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो पुट्टी वो निकाले थे पपड़े से, जो पुट्टी लगाई हुई है ना व्हाइट व्हाइट, तो सारे पपड़े निकालने के बाद उन्होंने एक कट्टे में पैक कर दिया था इसमें। और क्योंकि इसे हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं कहीं पर भी प्लॉट पे, क्योंकि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। फिर कहते हैं ना जो जितना झूठ बोलता है उसे बोलने दो, अपना सही रहो और सच प्रणाम
सच बोलना, अपनी बार बार सफाई देना मैंने तो फिलहाल छोड़ ही दी है। मैं गलत हूँ तो मैं कहती हूँ सही इंसान मुझसे ना बोले। क्यों? सही बोल रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सही इंसान मुझसे ना बोले, और जो गलत है वो मुझसे ना बोले, सही इंसान से ना बोले। मैं तो अपने आप को सही समझती हूँ ना, तुम्हारी नजर में मैं गलत हूँ तो ना बोले। फिलहाल यहाँ पर जरा कपड़े कपड़े है, अभी तो लेके गई नहीं, अभी जाते कि नहीं, बोला तो था शाम को। यहाँ पर रखी हुई है सारी की सारी बाल्टियां, और छत की जो है धुलाई भी कंप्लीट हो गई है। और गमलों का हाल देखो, गमलों का हाल कुछ इस तरह से हो रखा है, अभी तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे करते हैं, इन गमलों को यहाँ पर पानी तो देना ही पड़ेगा, और बीच बीच में इसमें जो है क्या हो रहा है, तुलसी की डाली हो रही है, साथ ही साथ इसमें जो है घास भी कुछ ज्यादा ही है। नीचे तो हरी है और ऊपर ऊपर आप देख सकते हो सूखी सूखी हुई है। बाकी धुलाई होने के बाद पाइप यहीं पे, इस पाइप को उठा लेते हैं। पुट्टी उधर भी हो गई और हमारे इधर भी हो गई, ऊपर वाली में भी हो गई, और इस वाली दीवार पर भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एसी और फैन के तो रहा भी नहीं जा रहा है। छत में भी पता क्या हो रहा है, गरम गरम जो भाप है ना छत में वो निकल रही है, उसके कारण मेरे से तो सहन बिल्कुल नहीं हो रही। मैं तो जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरी बस की बात तो बिल्कुल नहीं है इतनी गर्मी में रहना। पैरों में ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोयले में चलती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा घूमने लग गई थी उसके बाद। और ये बड़ी काम की चीज है ये वाली सफाई के मामले में। अगर हम जैसे कबूतर की पोटी रहती है, कुछ भी निकालना है, इसे बड़ी आसानी से निकल जाता है। साथ ही साथ भैया लोगों ने पता क्या करा हुआ है, जो कपड़े अच्छे वाले थे वो पहन के ले गए और पहन के लाए थे, तो जो पेंट के कपड़े हैं वो एक वहां पे टांग दिया और एक यहाँ पर टांग दिया। पर जो भी है पत्नी धूप में, मतलब हम तो 5 मिनट देखो छत में नहीं रह पा रहे हैं, और वो सुबह से शाम 5:30 बजे तक उन्होंने इतना काम किया, मानने वाली बात है। मैंने भैया को बोला भैया चाय पी लो दिन में, भैया ने कहा हम 5 चाय नहीं पी रहे भाई, हमें गर्मी हो रही है, इस समय सिर्फ पानी चाहिए। तो उनको मैं ठंडा ठंडा पानी देती हूँ, उनकी 2 बोतल रखी हुई है, तो वो फ्रिज में धो धा के उनको बिल्कुल अच्छा पानी देती हूँ, क्योंकि भाई मजदूर आदमी है, उनको पानी का ध्यान रखना चाहिए। मीटर भी आ चुका है, तो ये वाला मीटर लगेगा बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है हट जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा हमारा मीटर। हो गई पूरी तैयारी, और ये तो ना बड़ा रिस्क वाला काम है, लग जाएगा यहाँ पर। छोटा मीटर हट गया और बड़ा वाला मीटर लग गया। बनाया और अपने सर में पहना, तो कह रहा है मैं राजकुमार हूँ। फिर मैंने कहा ला मेरे पास है, और मैं देखती हूँ। मैं ऐसे बैठी तो डब्बू बोल रहा महारानी पधार रही है। तो मैं कैसे लग रही हूँ, मेरे डब्बू ने ये ताज मेरे लिए बनाया है, तो आप लोग भी इस ताज को पहने। और मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना? अच्छा लग रहा है ना? मस्त भी बना हुआ है, और सबसे प्यारा मुझको ये वाला लग रहा है। अगर डब्बू इसमें ना हर प्रकार के कलर लगा देगा तो कसम से बाई गॉड की कसम से जब से लगने अभी करूँगा। कलाकारी तो बड़ी मस्त है जी तेरी। चले जी, यहाँ पर हम खाते हैं खाना। खाना में मैंने आज बनाया हुआ है पुलाव। पुलाव हमें काफी पसंद है, मुझे और आरुष को। ए भगवान ये क्या कर रहा है? अरे हाय, अबे डाला मेरा टप्पू तो बड़ा खाने डाला है, आंखों में बहुत ज्यादा नींद आ रही है। टपक 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 टपक। तो खाना खाए? हाँ चलो। ओके, लिया है हमने यहाँ पर खाना। अब है हमारी सोने की तैयारी।
तो आज की वीडियो की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेल ऑल जरूर करें, जब ब्लैक हो जाएगी बेल तो समझो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपको जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी।